हेलो एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है स्नैक्स की रेसिपी। तो दो तरह की स्नैक्स हम तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ले लिया और इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो स्वाद अनुसार नमक हमने डाल दिया और साथ में हम डाल देंगे 2 चुटकी खाने की सोडा। तो हमने सोडा डाल दिया। अब हम डाल देंगे इसमें कलर। तो कलर भी हम डाल देंगे 2 चुटकी। तो हमने हरा कलर डाल देंगे। आपको जिस कलर पसंद है वही डाल दीजिए, नहीं तो कलर के बिना भी ये अच्छी बनती है। तो और साथ में डाल रही हूँ 4-5 चम्मच तेल। तो हम तेल डाल दिया और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसी तरह हम हाथों से खींच कर मिला लेंगे। तो इसकी मयान अच्छी तरह से हमें देना है और इसे हम चेक करेंगे मुट्ठी बांध कर। अगर मुट्ठी अच्छी तरह से बंध गई तो समझेंगे इसका मयान अच्छी तरह से हो गई। अगर नहीं बंधे तो बिखर गई तो उसमें थोड़ा तेल डालकर फिर से मयान दीजिए। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पानी डाल देंगे और इसे हम गूंद लेंगे। एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा कर डाल देंगे और गूंद लेंगे। तो इसे हमें मीडियम सॉफ्ट कर हमें गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। हमें मीडियम कर ही गूंद लेना है। तो इसी तरह हम गूंद लिया 4-5 मिनट के करीब और इसे ढककर हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद देखिए आटा को फिर से हम गूंद लेंगे इसी तरह। तो हमने गूंद लिया और इसे सरफेस में हम इसी तरह शेप दे देंगे। तो इसे हम रेक्टेंगल की शेप में कट कर ले लेंगे इसी तरह। तो चारों ओर हम काट लेंगे और इसे हम बेलन से बेल लेंगे। तो चारों साइड हमने काट कर ले लिया। अब हम इसे बेल लेंगे इसी तरह। तो हमने बेल लिया और इसे फोल्ड कर ले लेंगे। तो हमने फोल्ड भी कर दिया, 2 बार फोल्ड किया और इसे फिर से हमने लंबा कर बेल लेंगे इसी तरह। और छुरी की मदद से इसी तरह लंबा लंबा कर हम काट रही हूँ। तो हमने सारे काट लिया इसी तरह। और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। तो सारी बाउल में हमने रख दिया और एक को हम इसी तरह दोरी बना लेंगे। तो हमने दोरी बना लिया और इसे हम इसी तरह काट लेंगे। जितना आपको लंबा चाहिए लंबा कीजिए। तो इसी तरह हम काट रही हूँ। तो सारे इसी तरह काट लिया और तो हमने फिर से बाउल से एक स्ट्रिप ले लिया और इसे हम इसी तरह काट लिया और इसका भी हम एक डोरी बना लेंगे। तो इसी तरह डोरी बना लेंगे। तो हमने डोरी बना लिया, 2 डोरी बना लिया और इसे भी काट लेंगे। तो ये स्नैक्स बनानी बहुत ही आसान है। इसे नमक पारे भी कहती है, डिजाइनर नमक पारे। तो एक स्ट्रिप को इसी तरह पतला पतला कर काट लेंगे। ऐसे ही हम डोरी नहीं बनाएंगे, इसी तरह काट लेंगे। तो देखिए स्ट्रिप को इसी तरह ले लिया और पतला पतला कर हम काट लेंगे। तो हमने सारे काट लिए लिया। अब हम इसके इसी तरह शेप दे देंगे। दोनों हाथों के बीच में लेकर इसी तरह घुमा देंगे।
और इसी तरह हम तैयार कर ले लेंगे सारे। और इन सब लोयों की हम कंघी से इसका शेप दे देंगे। तो हमने एक कंघी ले लिया और एक चम्मच ले लिया। तो देखिए किस तरह से कंघी के ऊपर हमने एक लोई रखी और इसी तरह एक बार घुमा दिया चम्मच की मदद से, तो बन गई ना बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसी तरह हम डिज़ाइनर नमक पारे तैयार कर ले लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, इस तरह से एक बार घुमा देना है। सिर्फ हमें कंघी के ऊपर एक लोई रखना है हमें, और इसी तरह चम्मच के मदद से एक बार सिर्फ हल्के हाथों से घुमा देना है। कंघी की शेप अच्छी तरह से इन स्नैक्स पर आ जाती है। तो बहुत ही आसान है ये शेप देना, और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको जिस तरह की कलर पसंद है वही कलर डालिए, अगर कलर नहीं पसंद है तो नहीं डालिए। लेकिन कंघी से बहुत ही अच्छी शेप बनती है इस स्नैक्स की। दिखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कलरफुल है। तो इसी तरह हल्के हाथों से आप प्रेस कीजिए और एक बार घुमा दीजिए, तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो इसे इस तरह से लीजिए। देखिए चम्मच के किनारों और लोई के किनारे इकट्ठा एक समान करके ले लिया, और इसे कंघी के ऊपर रखेंगे और इसी तरह हम हल्की हाथों से घुमा देंगे। बस बन गई, बहुत ही अच्छी तरह से बन गई। तो इसी तरह घर में डिज़ाइनर नमक पारे बनाइए। रंग बिरंग की बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे कलरफुल आपकी ये स्नैक्स देखकर। तो इसी तरह तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसान है। तो हमने सारे तैयार कर ले लिया, और दिखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए कलरफुल लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे स्नैक्स देखकर। तो इसे हम फ्राई कर ले लेंगे। तेल भी गर्म हो गई, अब हम इसमें डाल रही हूँ ये स्नैक्स। तो इसे हम इसी तरह हिला रही हूँ। पैन के किनारों पकड़कर हमने हिला दिया, और इसे 2 मिनट तक हम हिलाया भी नहीं। 2 मिनट बाद कलछी से इसी तरह नीचे ऊपर कर रही हूँ। अगर तेल में डालने के बाद ही हम हिला देती तो ये टूट जाती। तो देखिए इसके झाग भी बंद हो गई, यानी ये पक रही है। जब कच्चे थे बहुत सारे झाग आई थी, तो ये पक गई, अच्छी तरह से भुन गई। ऐसे हम 4-5 मिनट भून लिया, इसी तरह फ्राई कर ले लिया। तो अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम दूसरी बेस भी फ्राई कर ले लेंगे। तो 5 मिनट के करीब हम इसे फ्राई कर ले लेंगे मीडियम फ्लेम में। बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होती है ये। तो देखिए इसके कलर भी चेंज हो गई। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो सारे हम इसी तरह फ्राई कर ले लिया, और इसे हम आपको जूम करके दिखा देती हूँ फ्राई करने के बाद कैसे बनी। और इसके साथ हम फिर से और एक रेसिपी शेयर करेंगे। तो वो रेसिपी है चिकन पकौड़ा की रेसिपी। तो वो भी स्नैक्स बहुत ही अच्छी स्नैक्स है। शाम के वक्त आप बनाइए, गर्मा गर्म चाय के साथ लीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम चिकन ले लिया, और इसे बारीक में हमने काट लिया, और उसी में आधा नींबू की जूस हम इसी तरह निचोड़ कर डाल रही हूँ। तो हमने सारे नींबू की जूस निचोड़ कर डाल दिया, और उसमें हम एक बड़ी साइज़ की प्याज को बारीक में काट कर ले लिया, वो प्याज भी हम उसमें डाल दिया। और इसमें हम डाल देंगे 3 हरा मिर्च को हमने बारीक में काट लिया, वो हरा मिर्च हम इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, और इसमें डाल देंगे सूखे मसाला में लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया, और हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर,
तीखापन आप अपने हिसाब से रखिए। कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच हमने धनिया और जीरा की पाउडर डाल दिया, और अब हम इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। तो हमने डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक भी हमने इसमें डाल दिया, और डाल देंगे बेसन। 4 चम्मच हमने बेसन ले लिया, आधा हमने डाल दिया और आधा हम बाद में डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 4-5 चम्मच के करीब तेल डाल दिया, और 4-5 चम्मच हमने पानी भी डाल दिया, और इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है चिकन से, और मसाला के साथ अच्छी तरह से हमें मिलाना है। जब अच्छी तरह से मिल जाएंगे तो बाकी बेसन भी हम उसमें डाल देंगे। तो बाकी बेसन वो भी हमने डाल दिया, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जिस तरह से आटा गूंद लेती है उसी तरह से हम गूंद लेंगे, क्योंकि इसे अच्छी तरह से अभी हमें गूंदना है। चिकन मसाला बेसन अच्छी तरह से घुल मिल जाए तो इसी तरह से हम गूंद लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें गूंद लेना है, और इसका एक डो तैयार करना है हमें। तो हम इसका एक डो तैयार कर ले लिया, और इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए फिर से रेस्ट में रखेंगे। आप चाहे तो आधा घंटे के लिए भी रख सकती हो। तो हमने इसे 10 मिनट के लिए रखा, और गैस पर हमने तेल गरम होने के लिए रखे। तेल भी गरम हो गई, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर कर ले लेंगे और डाल देंगे इसी तरह तेल में। तेल मीडियम हीट ही रखना, ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालना। अगर ज़्यादा गरम तेल में डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं क्रिस्पी होंगे, कच्चा रह जाएंगे अंदर। तो मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है, तब भी ये अंदर से भी क्रिस्पी होंगे और अच्छी तरह से पकेंगे। तो 2 मिनट हम इसे नहीं हिलाएंगे, अगर हिलाएंगे तो ये बिखर जाएंगे। तो 2 मिनट बाद चम्मच की मदद से हल्के हाथों से इसी तरह हम पलट देंगे, और बहुत ही हल्के हाथों से हमें पलट देना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो हमने सारे इसी तरह पलट दे दिया, और फिर से हम 2 मिनट के लिए रखेंगे, और 2 मिनट बाद फिर से हम पलट रही हूँ। फ्लेम हमने मीडियम ही रखा। तो इसी तरह हम 5-6 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर ले लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे ये, और इसके कलर भी चेंज हो जाएंगे। ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम पलट पलट कर कर हम फ्राई कर ले लेंगे। तो बहुत ही झटपट बनती है ये रेसिपी भी, और हमने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम रेसिपी शेयर करती हूँ। घर में रहने वाला अवेलेबल चीज़ों से हमेशा हम आपके साथ शेयर करती आई हूँ रेसिपी। और ये पकौड़ा भी बन के तैयार हुए। दूसरी बेच भी हम इसी तरह तैयार कर कर ले लेंगे। तो इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए, या नींबू प्याज के साथ खाइए, या कोई भी चटनी के साथ खाइए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई, और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रही है, टेस्टी लग रही है। फिर मिलेंगे नया एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।